Hi friends, I am Manoj. Today I am going to teach you the verb to be. I have written everything on the board, you can see now. So मैं आपको बताता हूँ कि वर्ब मैंने लिखा है यहाँ पे टू बी वर्ब स्पेशल मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। टू बी यहाँ पर उससे पहले मैं बताऊँगा कि ये सब इतने सारे फॉर्म्स जो प्रयोग होते हैं वर्ब के सेंटेंस बनाने में। तो टू वर्ब बेस, बी फॉर बेस, टू verb base, verb be, that is verb base only, verb 1, verb 2, verb 3, verb 4, verb 5, these are the forms। ये सब फॉर्म होते हैं वर्ब के। तो मैं यहाँ पे मैंने बताया है कि टू verb base, टू बी वर्ब का टू बी, और अगर टू हटा दे तो यहाँ पे verb base बी होता है। इसका verb 1 फॉर्म होता है एम या आर, verb 2 होता है was या वर, verb 3 होता है बीन, verb 4 होता है बीइंग और verb 5 होता है इज। अब यहाँ पे मैंने कुछ और जानकारी दिया हुआ है इसके बारे में, ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब के लिस्ट में कॉलम में मैंने लिखा है वर्ब 1, इसका नाम होता है प्रेजेंट टेंस। वर्ब 5, ये वर्ब 5 है, इसका नाम है प्रेजेंट टेंस, और वर्ब 2 है पास्ट टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब में मैंने 4 वर्ब लिखे हैं। टू वर्ब बेस, इसको इन्फिनेटिव के नाम से जाना जाता है, और वर्ब बेस जिसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, और वर्ब 3 ये पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब 4 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब समझिए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, प्लीज लिसन टू मी। फाइनाइट वर्ब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है कि वर्ब 1 प्रेजेंट टेंस, वर्ब 5 प्रेजेंट टेंस और वर्ब 2 पास्ट टेंस है। तो टेंस बताने वाले वर्ब होते हैं ये, मतलब समय। मैंने पहले भी बताया है कि काम से होता है बात, काम नहीं तो बात नहीं। तो वर्ब जो होता है उसका काम के साथ साथ काम का समय पता चलना चाहिए। तो काम अगर हो और समय उसका पता ना चले तो फिर वो बात नहीं पूरा होता है। तो बात पूरा करने के लिए हमारे पास ये सब वर्ब हैं, सारे फॉर्म में हैं। और देखिए फाइनाइट वर्ब जो होता है, 3 वर्ब जो यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल यहाँ पे 7 दिखेंगे आपको वर्ब, उसमें से 3 इस फाइनाइट वर्ब के लिस्ट में है और 4 वर्ब इधर के नॉन फाइनाइट वर्ब के लिस्ट कॉलम में है। तो अगर आपको प्रेजेंट टेंस का बात करना है तो वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करना पड़ेगा प्रेजेंट टेंस का बात करने के लिए, और पास्ट टेंस का बात करना है तो वर्ब 2 का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आपको कि वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2 ये सब जो है वो टेंस का बात करना हो तो इनका प्रयोग करना होगा। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो काम तो बता सकते हैं, मतलब काम होगा वो बताएंगे, लेकिन वो समय नहीं बता पाएंगे काम का। और अगर बात कहना है तो बात में काम और काम का समय दोनों होना आवश्यक है। अगर सिर्फ काम हो और समय उसका पता ना चले तो बात नहीं हो सकता है। इसका मतलब सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। तो सेंटेंस इज पॉसिबल इफ देयर इज नॉन फाइनाइट वर्ब एंड फाइनाइट वर्ब। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं काम के रूप में उसके, और उसी से बात करना चाहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब से, तो हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा फाइनाइट वर्ब का। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि जब ये काम बताते हैं तो ये समय बताता है, तो वैसे स्थिति में ये वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं और ये वर्ब जो है वो मेन वर्ब कहलाते हैं। यहाँ मैंने टू बी का उदाहरण में एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो टू बी वर्ब जो है इसमें देखिए वर्ब 1, इसका जो टू बी वर्ब का वर्ब 1 क्या है, एम आर है। तो एम आर प्रेजेंट बताता है, ये सबको पता है। और वर्ब 5, टू बी वर्ब का वर्ब 5 यहाँ देखिए ये है वर्ब 1, ये प्रेजेंट बताएगा, और ये वर्ब 5 ये भी प्रेजेंट बताएगा। प्रेजेंट ये वर्ब 1 है, ये बताएगा प्रेजेंट, और ये भी क्या बताएगा, प्रेजेंट। तो ये दोनों प्रेजेंट है जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब पास्ट की बात आता है। पास्ट बताने वाले वर्ब क्या है, ये देखिए ये है पास्ट, ये पास्ट बताने वाले वर्ब। बाकी जो और फॉर्म्स वर्ब के बचे हुए हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, मतलब इनका प्रयोग होगा तो किस रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने ये चीज़ इतना बताया इस वीडियो में, आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में। और हाँ देखिए
फाइनाइट वर्ब को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एंड टेंस। मैंने वो वर्ब जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो मैंने समझाया पहले। सब्जेक्ट क्या होता है? जिस नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो वो सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब डिपेंड करता है और या टेंस पे भी निर्भर करता है तो उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये दोनों चीज़ों से, सब्जेक्ट हो या टेंस हो, उस पर वो डिपेंड करता ही नहीं है। उसका एग्जाम्पल देखें। प्रेजेंट का बात करते हैं तो आई एम रीडिंग, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे वर्ब जो प्रयोग हो रहा है वो एम हो रहा है प्रेजेंट के लिए। रीडिंग जो वर्ब है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये क्या है? ये वर्ब 4 है जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो एम प्रयोग हुआ है प्रेजेंट के लिए, और जो यहाँ वर्ब 4 है वो रीडिंग है। अब आगे का पास्ट टेंस में चले तो देखिए आई वॉज रीडिंग, यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गया, यहाँ पे वॉज है और यहाँ पे वर्ब 4 सेम उसी तरह से है। ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका ना सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना ही टेंस पे डिपेंड करता है। टेंस मैंने चेंज किया, प्रेजेंट से पास्ट की ओर आ गया। प्रेजेंट में रीडिंग जो वर्ब था वही सेम पास्ट में भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। यहाँ देखिए फ्यूचर में भी ये वर्ब रीडिंग ही है। तो फ्यूचर हो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, नॉन फाइनाइट वर्ब ना तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे उदाहरण देखिए फिर से, यहाँ पे लिखा हुआ ही इज रीडिंग, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, यहाँ पे टेंस चेंज किया, सब्जेक्ट सेम है, आई करके सारे में सब्जेक्ट हैं सेम, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है। देखिए सब्जेक्ट चेंज करने से वर्ब चेंज होता है। आई है तो यहाँ पे एम है, लेकिन यहाँ ही करने से यहाँ प्रेजेंट टेंस के लिए जो वर्ब यूज हो रहा है वो इज हो गया। तो ये वर्ब जो चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अनुसार, उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब का असर ना सब्जेक्ट से का होता है जिस पर ना टेंस का होता है उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से मैंने समझाया है कि सब्जेक्ट अगर मैंने बदला ही किया है तो यहाँ पे इज वर्ब चेंज हुआ, यहाँ एम था यहाँ इज हो गया है, यहाँ पे आई के साथ वॉज था तो यहाँ भी ही वॉज है। टेंस लेकिन यहाँ पे पास्ट का है। आई शैल बी रीडिंग, यहाँ पे यहाँ ही विल बी रीडिंग हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये चेंज हुआ है। तो वो वर्ब जो डिपेंड करते हो सब्जेक्ट और टेंस पर उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं फिर भी वाक्य में प्रयोग होते हैं उसको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए अब उदाहरण से इसको समझते हैं। ही इज रीडिंग, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एफ वी मैंने फाइनाइट वर्ब, एन एफ वी मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे? जो समय बता रहा है इस काम का। काम यहाँ पे है रीडिंग, पढ़ने का काम है, और पढ़ने का काम है और किस समय में वो पढ़ने का काम है, और ये वर्ब 4 से पता चलता है कि वह काम ऐसा जो जारी है। तो काम तो जारी है लेकिन अगर हम इज ना प्रयोग करें तो ये जारी काम किस समय में जारी है पता नहीं चलता है। तो वो जानने के लिए हम लोग फाइनाइट वर्ब का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब इज है ये बता रहा है प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पे इज के बजाय वाज होता तो यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब होता, ये होता नॉन फाइनाइट वर्ब। और तो वैसी स्थिति में हम लोग वाज को क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। एग्जाम्पल से मैंने बताया कि जब कभी ऐसा सिचुएशन होता है जब कोई वर्ब हो, काम तो हो लेकिन वो काम समय न बता पाए, तो उसको समय बताने के लिए एक दूसरे वर्ब का ज़रूरत पड़ता है। तो समय कौन बताता है? प्रेजेंट बताना है तो वर्ब 1 वर्ब 5, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब 1 वर्ब 5 क्या बताएगा? ये प्रेजेंट बताएगा, ये मैंने आपको बताया। और वर्ब पास्ट टेंस का बात करना है तो क्या होगा? वर्ब 2। तो पास्ट का बात करेंगे तो वर्ब 2 होना ज़रूरी है, अगर प्रेजेंट का बात करें तो वर्ब 1 या वर्ब 5 ज़रूरी है। तो अगर हम यहाँ पे रीडिंग सिर्फ रहने दें और ही रीडिंग करें तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। उसमें पता नहीं चलता है कि पढ़ने का काम जारी है लेकिन
रीडिंग भरपूर से काम जारी होने का बोध होता है। तो अगर हम काम जारी तो हो, लेकिन किस समय में जारी, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में, इसका पता नहीं चलता है। तो जो वर्ब ये समय बताने के लिए लगाएंगे उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब पहले ही बताया कि वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे और टेंस पे। टेंस अगर होगा तो देखिए वर्ब उसके वर्ब 1 वर्ब 5 का ज़रूरत के मुताबिक होगा, या सब्जेक्ट के अनुसार भी चेंज करता है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो एम आर इज में से इज होता है, अगर आई हो तो एम होता है। तो ये क्या है, ये सब फाइनाइट वर्ब है, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी समझाया कि रीडिंग का मैंने उदाहरण लिया, तो वो काम है, वो किसी भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सभी में क्या हो रहा है, वो रीडिंग ही हो रहा है। तो जैसे आई एम रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों का मैंने कंटिन्यूअस बात किया, लेकिन वहाँ पे वर्ब 4 ही हुआ, वो चेंज नहीं किया। लेकिन क्या चेंज हो रहा था, फाइनाइट वर्ब चेंज हो रहा था। किसी में एम लग रहा है, किसी में वॉज लग रहा है, कहीं में शैल लग रहा है। तो ये जो वर्ब टेंस और सब्जेक्ट पर निर्भर करेंगे उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो वर्ब इससे मुक्त रहता है, ना वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, ना वो टेंस पर डिपेंड करता है, उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जब हम अक्सर ये पढ़ाने के दौरान बताया जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, सिर्फ रट लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने ये समझाया कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का सोर्स मैं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसका सोर्स क्या है, कौन सा वर्ब का रूप को हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और मेन वर्ब के साथ उसका मेल करके सेंटेंस बनाया जाता है।